बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इस लेक्चर में हम इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इस लेक्चर से पहले हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इन प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो ये प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। क्या है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है? बाय डेफिनेशन अब हम इसको देख रहे हैं। बाय डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब ये दोनों नंबर क्या हैं? रियल नंबर हैं। देन exactly one of the following is true। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, ये दो नंबर्स आपके पास गिवन हैं। ये दो नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर हैं। ओके, अब ये दोनों नंबर रियल नंबर हैं तो इसकी ये पॉसिबिलिटी है कि नीचे कुछ आपको कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन इन पर अप्लाई होगी। या तो ए बी से छोटा होगा, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ए बी के इक्वल होगा, और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि या तो ए बी से ग्रेटर होगा। ओके, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों नंबर्स पे एट अ टाइम दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हों। ओके, ये जहन में रखें, कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स पिक कर रहे हैं, उन एग्जांपल्स में हमें मतलब मज़ीद उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 कह रहे हैं तो 2 हमेशा 5 से क्या होता है? लेस होता है। ओके, सपोज करें एक और नंबर ले रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल -5। -5 हमेशा लेस होता है 0 से। ओके, इसी तरीके से अब हम इस पे आ रहे हैं। अगर हम एक और नंबर लें, फॉर एग्जांपल 2/4। ओके, 2/4 हमेशा इक्वल होता है 1/2 के, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आपको मिल सकता है। ओके, तो ये क्या ही इक्वलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 55, तो ये हमेशा ग्रेटर होता है 44 से। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये अप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन इन नंबर्स पे अप्लाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि एट अ टाइम ये ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस है, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वन कंडीशन इस पे अप्लाई होगी, एक से ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई नहीं हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है नंबर 2 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हमने इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज में भी डिफाइन किया था, उसी तरीके से इस इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज में भी ये लाया करती है। तो हम देखते हैं, सपोज करें ये एक नंबर है ए बी और सी, ये तीनों नंबर रियल नंबर है। ओके, ये तीनों नंबर क्या हैं? रियल नंबर हैं। तो हम कह रहे हैं, सपोज करें अगर ए बी से लेस है, ओके, और बी क्या है? सी से लेस है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस, दो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है। एक स्टेटमेंट में क्या है कि जो ए है वो बी से लेस है, और यहाँ पे बी जो है सी से लेस है। इसका मतलब ये है कि ये जो ए और सी होंगे दोनों पे अप्लाई क्या कंडीशन होंगी? इसका मतलब ए जो है लेस है सी से। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ए ग्रेटर है बी के, ओके, और उसके बाद हम कह रहे हैं एंड और जो बी है ग्रेटर है सी से। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है और सी है इस पे सेम कंडीशन अप्लाई होगी। इसका मतलब ये है कि जो ए है ग्रेटर है सी से। ओके, ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो किसी भी दो नंबर, फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें
2 है लेस 5 से एंड 5 इज लेस देन 10। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर 2 जो है 5 से लेस है, ये 2 नंबर है, ओके, ये ए की जगह पर है और ये 5 बी की जगह पर है। अगर 2 लेस है 5 से और 5 लेस है 10 से, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, 2 लेस है 10 से, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो वाकई में जो 2 होता है वो 10 से हमेशा क्या है, लेस है। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को कहा जाता है नंबर 3 प्रॉपर्टी। अब नंबर 3 प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी का नाम है डेंसिटी प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है, डेंसिटी प्रॉपर्टी। डेंसिटी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया जाता है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी जो हैं रियल नंबर हैं और एक कंडीशन है कि विद द कंडीशन दैट ए इज लेस देन बी। इसमें जो ए है वो बी से क्या है, लेस है। देयर एग्जिस्ट्स, एक और नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं, सपोज करें क्यू है, ओके, स्मॉल क्यू, ओके, वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, ओके, वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर से। उसके बाद क्या है, सच दैट, उसके बाद यहाँ पे एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, ए इज लेस देन क्यू इज लेस देन बी। ओके, इसका मतलब ये है कि दो नंबर आपके पास ए और बी हैं और दोनों नंबर रियल नंबर हैं और दोनों नंबर में से जो ए है वो बी से क्या है, लेस है। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि क्यू है और वो जो क्यू है वो एक रेशनल नंबर है। ओके, इसका मतलब ये है कि किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। सपोज करें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है, a इज इक्वल टू √2, ओके, और b एक और नंबर है, b इज इक्वल टू √3, ओके। और सपोज करें q हम ले रहे हैं 1/1.5, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करें अगर हम इसका मतलब ये है कि a इज लेस देन q इज लेस देन b, a की जगह पर क्या आएगा, √2 आएगा और लेस देन q की जगह पर क्या आएगा, 1.5 आएगा। उसके बाद लेस देन b की जगह पर क्या आएगा, √3 आएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि ये दो रियल नंबर हैं, इनके दरमियान एक रेशनल नंबर है। मतलब किसी भी दो रियल नंबर के दरमियान एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। ये रेशनल नंबर कैसे है, जिससे हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये अगर हम 1.5 को देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2। तो ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर कहलाता है। ओके, तो ये थी डेंसिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आ रहे हैं आखिरी प्रॉपर्टी पर। आखिरी प्रॉपर्टी का नाम है आर्कमजियन प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको हम, आर्कमजियन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a और b क्या हैं, रियल नंबर हैं, विथ a इज लेस देन b, इनमें जो a है वो b से लेस है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एक n एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सच दैट जब हम उस n को, अब यहाँ पे जो n है इसको समझना, इस n को जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं
ओके, जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर हो जाता है b से, मतलब ये जो है कंडीशन चेंज होके ये बन जाती है। जब हम n को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो a की वैल्यू होती है वो ग्रेटर हो जाती है। ओके, सपोज करें हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं 0.01, हमें पता है कि ये लेस होता है 1 से। ओके, अब हम सपोज करें लेट n इज इक्वल टू 101। ओके, देन अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, n इंटू a इज ग्रेटर देन b। n की जगह पर क्या आएगा 101 और a की जगह पर क्या आएगा, ये जो 0.01 है, 0.01 इज ग्रेटर देन b क्या है 1 है। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये सेटिस्फाई हो सकता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.01 इज ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियसली ये होता है कि ये ट्रू भी है कि 1.01 हमेशा 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो ये थी आर्कमिडियन प्रॉपर्टी। दैट्स ऑल।